पहले भी था, लेकिन अब अगर नहीं सुधरेगा मुसलमान तो याद रखना तुम्हारी हस्ती से तुम्हें मिटा दिया जाए, कोई पता नहीं कब तुम खत्म कर दिए जाओ। इसलिए कि हर एक की नजर मुसलमान पर है। मेरे आका सैयदे कौनैन के गुलामों, क्यों? इसकी वजह ये कि मुसलमानों ने अपने आका के दीन, मुस्तफ़ा की बातें, मुस्तफ़ा जाने रहमत सैयदे कौनैन के फरमान पर अमल करना छोड़ दिया है। आइए, कुछ लोग बोले कि हुजूर में ऐब निकाले, यहाँ तक लोग पहुंचे कि मेरे आका की शान में भौंके हैं। अभी मुफ्ती सलमान अजहरी साहब आपने देखा कितने साल, कई महीने अभी जेल में रह के आए, किस लिए? नामूसे मुस्तफ़ा की खातिर, नामूसे रिसालत की खातिर गए। क्यों? मेरे आका की शान में भौंकने वाले। बस थोड़ी सी बात बताऊं, फिर गुफ्तगू आगे चलेगी, मजा आएगा इंशाअल्लाह। मेरे करीम आका सैयदे कौनैन के गुलामों, कुछ नाजायज और नाहंजार जहन्नमी जानवर दो पैर का नबी की शान में भौंका। कोई हुजूर में ऐब निकालता है, नबी में ये कमी है, हुजूर में माज़अल्लाह ये ऐब है। आइए चलें, मैं आज के किसी मौलवी से नहीं, कारी इमरान साहब से नहीं, कारी मोहम्मद अली फैजी साहब से नहीं, किसी आज के मुफ्ती से नहीं, आज के किसी मुफस्सिर से नहीं, किसी हाफिज से नहीं, ये भी शानों वाले हैं मगर इनसे नहीं। मैं आज के दौर के किसी मौलवी से, मुफ्ती से, मुजद्दिद से नहीं पूछता हूँ, मैं ये सब हैं शानों वाले, मगर इनसे भी कोई बड़ी जात है जो नबी के बाद जिनका नाम आता है। चलिए मैं उन नबी के यारों की बारगाह में चलूं, आप जी लगा के बोलें तो बात आगे बढ़ जाएगा। मेरे करीम आका सैयदे कौनैन सरबरे कौनो मका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलामों, आज जो चाहता है मेरे नबी की शान में गुस्ताखी करना शुरू कर देता है, नबी में ऐब जोई करना शुरू कर देता है। कोई कहता नबी में माज़अल्लाह ये ऐब है, ये कमियां, ये ऐब है, ये कमी है। मेरे करीम आका सैयदे कौनैन के गुलामों, इसलिए उन्होंने न नबी को देखा है, न नबी की सीरत को पढ़ा, न नबी की जिंदगी को पढ़ा है, न मुस्तफ़ा के चेहरे को देखा, नबी की आंखों को नहीं देखा, नबी के लम्हाए नहास को नहीं देखा है। चलिए मैं अपने नबी के उस यार की बारगाह में चलता हूँ। सब लोग जी लगा के बोलते हैं तो फिर आगे बात बढ़ जाए। मेरे करीम आका सैयदे कौनैन सरवरे कौनो मका का मदीना, वो मदीना जिसे तू भी देखने की तमन्ना करता है, जिसे देखने की मैं भी तमन्ना करता हूँ। हर आशिक़े रसूल मदीना मुनव्वरा में जाने की तमन्ना हो, आरज़ू करता है। कौन सा मदीना? 5 वक्त मैं मसाजिद अपनी मस्जिदों में जब नमाज पढ़ते हैं, दुआओं के लिए हाथ उठाते हैं, दुआएं मांगते, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बसती है, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बसती है, जहां पर रात दिल मौला तेरी रहमत। ऐसे नहीं सब लोगों का हाथ बुलंद हो जाए। तेरी रहमत, तेरी रहमत बरसती है। उसी मदीने के शहर मदीना मुनव्वरा में चलता हूँ, उसी में मेरे नबी का एक यार, मेरे नबी का एक यार, मेरे नबी का एक आशिक, मेरे नबी का एक सहाबी आराम फरमाए। मैं नबी के उस यार की बारगाह में चलता हूँ। नाम जनाबे हजरत हसन, हमने तो ये सुना है उलमा से, अल्लाह के नबी के बाद, नबी और रसूलों के बाद में सबसे अफजल मर्तबा, सबसे बुलंद मकाम अगर किसी जात का है वो सिद्दीक़ अकबर का है। नबी और रसूलों के बाद सबसे ज्यादा मर्तबा रूए इंसानियत में वो नाम हजरत सिद्दीक़ अकबर का है। आपने सिद्दीक़ अकबर का नाम नहीं लिया, आप नाम सिद्दीक़ अकबर का लेना चाहिए था, उमर फारूक आजम का लेना चाहिए था। मैंने कहा मेरे नबी के गुलामों, नाम सिद्दीक़ अकबर का भी ले सकता था, ये मैं भी मानता हूँ, मैंने भी पढ़ा है। मेरे नबी के यार सिद्दीक़ अकबर की शान बड़ी बुलंदों वाला है। उमर फारूक आजम का नाम नहीं लिया, शान उमर फारूक आजम की बड़ी बुलंदों वाला है। मानता हूँ हजरत उमर का नाम लिया
नहीं, हजरत अली का नाम नहीं लिया, जनाब उस्मान गनी का नाम नहीं लिया। मैंने कहा मेरे नबी के गुलाम हो, मैंने नबी के गुलामों का नाम नहीं लिया। जनाब हजरत हसन का नाम इसलिए लिया है, इसलिए कि मैंने पढ़ लिख के बात की है। मैंने कहा नबी के सियार की बारगाह में इसलिए पहुंचा हूं। मेरा सवाल ये है, आज के दरिंदे, आज के जानवर, आज के नालायक गुनाहगार जहन्नमी, आज के जानवर कहते हैं नबी में ये ऐब है, नबी में ये कमियां हैं। कमी उसमें निकाली जाती है जो देखने में सोना ना हो, कमी उसमें निकाली जाती है जो देखने में खूबसूरत ना हो, कमी उसमें निकाली जाती है जिसका कोई उज़्व कमजोर हो, जिसके उज़्व में, जिसके हाथ में, जिसकी आंख में, जिसके नाक में, जिसके कान में, जिसके पैर में कोई ऐब हो, इसमें कमी निकाली जाती है। बात मेरे नबी के ऐब की आई है, बात मेरे नबी के हुस्न जमाल की बात आई है, बात मेरे नबी के अच्छे और बुरे की आई है। इसलिए मैं नबी के उस यार की बारगाह में लेके गया, इसलिए कि अभी मेरे आका आए नहीं, उनसे आने से पहले 8 साल या 7 साल पहले मेरे नबी का यार आया है। अभी दुनिया में मुस्तफा आए नहीं, मुस्तफा अभी दुनिया में आए नहीं। हजरत हसन का नाम इसलिए लिया कि हजरत हसन मेरे मुस्तफा से दुनियावी उम्र के एतबार से 7 या 8 साल बड़े। मैंने इसलिए हजरत हसन का नाम लिया। मैंने कहा मेरे नबी के यार, जनाब हजरत हसन आलम तखय्युल में बातें, आलम तसव्वुर में। मैंने कहा ओ मेरे नबी के यार, जनाब हजरत हसन आप बताएं मेरे मुस्तफ़ा कैसे हैं। बारगाहे हजरत हसन में ज़ानुए अदब तय किया, मैंने बारगाहे जनाब हजरत हसन में अर्जी लगाई, ओ मेरे नबी के यार, जनाब हजरत हसन आप बताएं मेरे मुस्तफ़ा कैसे हैं। दुनिया के जानवर दरिंदे, ये दुनिया के जहन्नमी, ये तो कुछ और बोलते हैं। आपकी बारगाह में आरिफ रजा कुरैशी इसलिए आया है, इसलिए कि मेरे मुस्तफ़ा जब आए थे, आपने मुस्तफ़ा के पैदाइश के वक्त में नबी को देखा, आपने नबी के बचपन को देखा, नबी के लड़कपन को देखा, नबी की जवानी को देखा, नबी को मक्का में देखा, मदीना में देखा, नबी को गारे हिरा में देखा, गारे सौर में देखा, जंगे तबूक में देखा, जंगे बदर में देखा, जंगे हुनैन में देखा, जंगे खंदक में देखा है। ओ मेरे नबी के यार, जनाब हजरत हसन आप बताएं मेरे मुस्तफ़ा कैसे हैं। इसलिए कि मुस्तफ़ा को दिन में देखा, रात में देखा, मुस्तफ़ा को चलते देखा, नबी को बैठे देखा, नबी को मेरे आका को बहते देखा, मेरे नबी को पीते देखा है, नबी को बोलते देखा है, नबी की आंखों को देखा, नबी के चेहरे को देखा, नबी की आंखों को देखा, नबी के दंदाने मुबारक को देखा, कानों को देखा है, हाथों को देखा है। ओ मेरे नबी के यार, जनाब हजरत हसन तुम्हारी बारगाह में इसलिए आया हो, आपने मुस्तफ़ा को हर एंगल से देखा है। मेरे मुस्तफ़ा के बारे में बताएं मेरे करीम आका कैसे हैं, मेरे करीम आका कैसे हैं। तो मेरे नबी के यार जनाब हजरत हसन की तुरबत अनवर से जवाब आलम तसव्वुर में आएगा। ओ मेरे गुलाम, मेरे नबी के उम्मती आरिफ रजा कुरैशी सवाल करते हो मेरे मुस्तफ़ा कैसे हैं, तो लो सुनो, मैंने अपने नबी की बारगाह में एक नात लिखी है, उस नबी की नात को सुनाते जाओ, नबी की इज्जत व अजमत का प्रचार बुलंद करते चले जाना। नबी के यार बोले व अहसनु मिन कलम तरक़त ऐनी व अजमलु मिन कलम तलिदिन निसा खुलिक़त मुबर्रम मिन कुल्लि ऐब कअन्नका क़द खुलिक़त कमा तशा। मेरे नबी के यार जनाब हजरत हसन बोले शायद समझ में नहीं आया क्योंकि अरबी में पढ़ा है, तर्जमा करूंगा तड़प जाएंगे। नबी के यार जनाब हजरत हसन बोले वो अहसन मिन कलम तरक़त ऐनी, मेरे मुस्तफ़ा के हुस्न की बात करते हो, मुस्तफ़ा के हुस्न की तरह मेरी आँख ने कोई हुस्न वाला देखा नहीं। वह अजमलु मिन का लम तलिदिन निसा, मुस्तफ़ा की तरह जमाल वाला कोई बच्चा किसी माँ ने पैदा ही नहीं किया। खुलिक़ता मुबर्रम मिन कुल्लि ऐब, मेरे मुस्तफ़ा को अल्लाह ने हर ऐब से पाक पैदा फरमाया। कअन्नका क़द खुलिक़ता कमा तशाओ, हुजूर को अल्लाह ने ऐसा पैदा फरमाया जैसा पैदा होना चाहिए। अल्लाह ने हुजूर को ऐसा पैदा फरमाया जैसा पैदा होना चाहिए था। ये 14.5 सदियां पहले
मेरे नबी का यार हजरत हसन बोले हैं, अब 14.5 सदियां बाद, 14.5 सदियां बाद, ए मेरे आका के रमपुरा माफी के जिंदा दिल गयूर मुसलमानों, आपका जिला क्या पड़ता है? आपका जिला क्या है? 14.5 सदियां बाद मैं चलता हूँ आलम तसव्वुर में, उस आशिक रसूल, इश्क का मुफ्ती, इश्क का मुफ्ती, बरेली का कलंदर, नाम नहीं यार, नाम आला हजरत का नाम आए, सुन्नी इतना खामोश रहे, नाम नाम आज के डेट में जितने भी उलमा हैं इनसे पूछिए, जितने भी उलमा हैं, इन्हें जितनी कदर आला हजरत के नाम से मिलती है शायद किसी और के नाम से इतनी कदर और इतनी इज्जत मिलती हो। अब ये ना समझे कोई कि मुस्तफा की बात कर दी, मुस्तफा को छोटा कर दिया, आला हजरत को बड़ा कर दिया, इतराज के अड्डे खुले हुए हैं इस वक्त में। बात मुस्तफा की नहीं है, मुस्तफा के तो तराने जिंदगी से गाते आया है, आदमी उकाते चला जाएगा। बात मैं आला हजरत की करने जा रहा हूँ। आज जो उलमा में इज्जतें और वकार जो शाने मिल रही हैं आला हजरत के नाम से, और आला हजरत के नाम से अगर मिल भी रही है तो मिल क्यों रही है? आला हजरत के नाम से क्यों मिल रही है? इसलिए कि आला हजरत ने पूरी जिंदगी मुस्तफा के तराने गाए, मुस्तफा की नाते पड़ी हैं आला हजरत ने। अब उसी आला हजरत की बारगाह में चलता हूँ, सब लोग बोल दे तलब के सुभान। चलेंगे आप आला हजरत पर? कितने लोग चलेंगे? कितने चलेंगे? आला हजरत वाले हैं ना सब? हाँ जी लगा के बोल दे सुभान। अच्छा आला हजरत वाले, इधर उधर वाले तो नहीं। अब जो टनाटन होगा, टनाटन होगा वही बोलेगा टीटीएस वाला। एक होता है भद भद, यू मारिए बोला ना टन, टनाटन होगा वो बोलेगा, जो भद भद होगा वो नहीं बोलेगा, वो खामोश हो जाएगा। मैं समझ जाऊंगा ये पिलपिला है, ये भदभद वाला है, ये टनाटन वाला है। अब आलम तसव्वुर में सवाल मैंने किया, आला हजरत सरकार आपने तो बड़ा इश्क का दावा भी किया है, और हर बंदे को आपसे कितने बंदों को इतराज है? आला हजरत से बहुत लोगों को इतराज रहा, बहुत एतराज रहा, लेकिन उनके एतराज और मौजूआत पर रहे, मगर अहमद रजा आपके इश्क रसूल पर किसी का एतराज नहीं रहा। सब ने कहा है कि आला हजरत ने नबी से डट के प्यार किया है, और नबी से प्यार किया है तो उनकी वफादारी और प्यार का सिला भी आला हजरत को मिला है। मुस्तफा का दीदार बगैर किए मदीना से वापस नहीं आए। जब तक हुजूर का जलवा नहीं देख लिया, सरकार का दीदार नहीं कर लिया, तो आला हजरत सरकार तब तक वहां आपकी कब्र अनवर से मुस्तफा की हटे नहीं। ये इश्क की बात होती। मैंने कहा सरकार आला हजरत, ए मौला, ए आका आला हजरत सरकार, आप बताएं, आपने भी इश्क का दावा किया है, आपने भी कहा नबी से बड़ा प्यार किया, आपने बड़ी नात ली। मैंने कहा आका आला हजरत सरकार, आपने नबी से बड़ा प्यार किया है, हर बंदा मानता है, हम तो सुन्नी मानते हैं कि आला हजरत आपने नबी से प्यार किया है। आपके प्यार की वजह है जो हिंदुस्तान के सुन्नी नबी से डट के प्यार करने लगे हैं। मेरे करीमा का सैयद कौनैन सरवरे कौनो मका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के गुलामों, जब मैंने आला हजरत सरकार की बारगाह में आलम तसव्वुर आलम तखय्युल में सवाल किया, मैंने कहा आका आला हजरत सरकार आप बताएं, आपने नबी से प्यार किया है, आपका अकीदा क्या है, नबी के बारे में आपने क्या कहा है? आला हजरत सरकार ने फरमाया, ओ मेरे गुलाब, मेरे आका के उम्मती आरिफ रजा कुरैशी, सवाल करते हो मेरे मुस्तफा कैसे हैं, नबी कौनैन के बारे में, नबी की इज्जत और अजमत, नबी की शान और शक्ल और सूरत के बारे में सवाल करते हो, मेरे मुस्तफा कैसे हैं। 1000 से ज्यादा किताबें लिख कर आया हूं, 1000 से ज्यादा किताबें लिख के आया हूँ। मैंने कहा आला हजरत सरकार, मैंने आपकी किताबों को पढ़ा भी है, मैंने देखा भी है। ओ आला हजरत सरकार, मेरा सवाल आपकी बारगाह में ये नहीं कि आला हजरत सरकार कितनी किताबें लिखी, मसला हल कराने आया हो। आला हजरत सरकार की तुरबत अनवर से जवाब आता है, ओ मेरे गुलाम आरिफ रजा कुरैशी, सवाल करते हो मेरे मुस्तफा कैसे हैं। 1000 से ज्यादा किताबें लिख के आया हूँ, नबी की सीरत, नबी की सूरत, नबी की मक्की जिंदगी, मदनी जिंदगी, नबी की, मेरे आका सैयद कौनैन की हालात लिख के आया हूँ। 1000 से ज्यादा किताबें लिख के आया हूँ। मैंने कहा आला हजरत सरकार, मैंने पढ़ा भी है, देखा भी है। सवाल ये नहीं कितनी किताबें लिखी हैं, बोले उन्हीं किताबों में एक किताब है, उन्हीं किताबों में किताब अहले हजरात सुनेंगे तड़प जाएंगे। मैंने कहा आला हजरत सरकार 1000 किताबों में एक किताब नाम क्या है? जवाब आता है, एक किताब मैंने लिखी नातिया दीवान हदाए के बख्शिश है,
हदाई के बख्शिश, मैंने कहा हदाई के बख्शिश से अभी समझ नहीं पाया। ओ मेरे आका आला हज़रत सरकार रहनुमाई फरमा दे। सवाल आ गया है नबी की सूरत का, सवाल आ गया है नबी की सीरत का, सवाल आ गया है नबी के चेहरे का, सवाल आ गया नबी के हुस्न व जमाल का। ओ मेरे आका आला हज़रत सरकार आप बताएं मेरे मुस्तफ़ा कैसे हैं? आला हज़रत सरकार बोले मैंने उनमें नाते लिखी, उन नातों में बेशुमार नाते लिखी, उन नातों में एक नात है। वैसे तो सारी नबी की नाते हैं, मगर जो मैं बताना चाहता हूँ, जितने लोग आ गया हूँ अपने मौजू पे, टनाटन जो सुननी होगा हाथ नीचे नहीं रहेगा। मेरे साथ में जैसे ही आवाज मेरी हाथ की लहर चलेगी आप हजरात भी बोलेंगे सुभान अल्लाह। मेरे आका आला हज़रत सरकार सैयद कौनैन के गुलामों, मैंने कहा आला हज़रत सरकार आपने नाते लिखी, बोले मैंने नाते लिखी, उन नातों में एक नात लिखी है, वो नबी की नात जो मैं लिख के आया हूँ। दुनिया के हर बंदे को, हर नबी के गुलाम को, हर नबी के उम्मती को वो नात पढ़ते चले जाओ। दुनिया तब तक रहेगी, कयामत जब तक नहीं आएगी। सुबह कयामत तक लोग नबी पे इतराज करने वाले इतराज करेंगे। एक सिग्ना कलाम लिख के जा रहा हूँ, नबी कौनैन पे इतराज करने वालों के सारे एतराजों का दफा करके चला जा रहा हूँ। मेरे आका सैयद कौनैन के गुलामों, आला हज़रत सरकार बोले सबसे औला वो सबसे औला, वो सबसे औला, वो आला हमारा। हाथ नीचे रहा मैं समझ जाऊंगा इश्क है, मगर टना टन नहीं, भद वाला है, भद वाला नहीं होना चाहिए, टना टन वाला। हज़रत बोले सबसे औला, ओ सबसे औला, ओ आला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला, सबसे बाला ओ वाला। और आला हज़रत सरकार के इश्क पे कुर्बान, आला हज़रत के इश्क पे कुर्बान, और अक्लमंदी पे, आला हज़रत की दानिश्वरी पे कुर्बान, आला हज़रत के इश्क पे कुर्बान। और आला हज़रत सरकार को पता था लोग आएंगे नबी को हटाने की कोशिश करेंगे, मगर मेरे आका आला हज़रत नबी को ऐसा बढ़ा के गए अल्लाह की अता से, अल्लाह की अता से, अल्लाह की अता से। शेर में इस अंदाज से नबी का मर्तबा और नबी की बुलंदी और मकाम रिफत और बुलंदी की बात करके चले गए। आला हज़रत की यहाँ करामत भी है। आला हज़रत सरकार बोले सारे ओचो में ओचा। हर बंदा तारीफ करता है, हर बंदा तारीफ करता है, और हर एक का उसूल होता है, नीचे से शुरू होता है, नीचे फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर, एक दिन हद हो जाती है, आखिर मंजिल तक पहुंचता है। मगर आला हज़रत सरकार कह भी सकते थे नीचा, ना ना ना, नबी की शान हो बयान, फिर नीचे का लफ्ज आए ना। आला हज़रत सरकार बोले किसी ने ताजमहल को ऊंचा कहा, किसी ने कुतुब मीनार को, किसी ने लाल किले को, कोई अपनी बिल्डिंगों की बात करता है, कोई अपने ताजमहलों की बात करता है, कोई अपने बंगलों की बात करता है, कोई ऊंचों की बात करता है। मगर मेरे आका आला हज़रत सरकार बोले ओ दुनिया वालों, जितनी तारीफें कर मिले अपने पेशवाओं की, अपने रहनुमाओं की, अपने मानने वालों की, जितनी तुमसे तारीफें कर मिले कर लो। अहमद रजा एक शेर लिख के जाएगा, जवाब नहीं दे पाओ। आला हज़रत सरकार बोले सारे ओचों में ओचा, ओ सारे ओचो में ओचा, समझिए जिसे है ओ सोचे से, है ओ सोचे से ओचा। ओ कमज़दो रज़ा मुज़दा दीजिए के है गमज़दा, परेशान टेंशन में थे लोग। जब लोगों ने सुना कुरान की आयत, अल्लाह फरमाता है सवाने से पे सूरज, जब मैदान महशर कायम होगा, दुनिया खत्म हो जाएगी, कयामत आ जाएगी। मैदान महशर का जम्मे गफीर जनाबे आदम से लेके जनाबे ईसा अलैहिस्सलाम तक 1,24,000 कमोबेश 2,24,000 अंबिया और रसूल होंगे, कमोबेश 2,24,000 अंबिया और रसूल की उम्मतें होंगी। सब अव्वलीन व आखिरीन
सामीन जमा होंगे। अल्लाह के नबी सैयद कौनैन के गुलामों, मेरे आका सैयद कौनैन सरवरे कौनो मका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ने वालों, जब लोगों को पता चला कि लोग परेशान होने लगे, अल्लाह की आयत कुरान फरमाता है नफ्सो नफ्सी का आलम, सवा नेज़े पे सूरज, तांबे की जमीन, कोई किसी का पुरसने हाल नहीं, बाप बेटे से, बेटा बाप से, माँ बेटी से, बेटी माँ से, भाई भाई से, पड़ोसी पड़ोसी से, सब भागते नजर आएंगे, सब साथ छोड़ेंगे। मैंने तो अल्लाह के नबी की मुबारक हदीस में यहाँ तक पढ़ा, नबी फरमाते हैं 50,000 साल का दिन। क्या बात है, कितना? 50,000 साल का। मन लग रहा है आपका? अगर आपकी इजाजत हो तो आगे बढ़े या फिर कुरैशी तकरीर यही खत्म कर दे। इजाजत है? 50,000 साल का दिन होगा और 25,000 साल गुजर जाएंगे, हिसाब शुरू नहीं होगा। कितना वक्त गुजर जाएगा? 25,000 साल गुजर जाएंगे, अभी हिसाब शुरू नहीं होगा। तो जब हिसाब शुरू नहीं होगा तो सब परेशान। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास लोग जाएंगे, अल्लाह के नबी आप सबसे पहले नबी हैं, दुनिया में आने के एतबार से आप सबसे पहले इंसान, सबसे पहले बशर, सबसे पहले आदमी, सबसे पहले नबी हैं। अल्लाह ने आपको दुनिया में सबसे पहले भेजा है, आप हमारी सिफारिश कर दें। आदम अलैहिस्सलाम कहेंगे नहीं, आज ये काम मेरा नहीं, इज़हबू इला गैरी, किसी और के पास जाओ। मुख्तसर ये तमाम उम्मत मुस्लिमा, तमाम उम्मत, तमाम लोग परेशान, टेंशन में, सवा नेज़े पे सूरज, तांबे की जमीन, सब परेशान होंगे। होगा क्या? होगा क्या? परेशान हैं कि मैदान महशर का मंजर है, टेंशन है। होगा क्या? सब परेशान थे कि होगा क्या। हजरत आदम भी खामोश, जनाबे शीश, जनाबे नूह, जनाबे ज़करिया, अल्लाह के सवा लाख नबी खामोश, कोई बोलने को तैयार नहीं, कोई बोलेगा नहीं। क्यों? अल्लाह जलाल में है, हिसाब किताब का दिन है ना, तो अल्लाह जलाल में। मेरे करीमा का सैयद कौनैन सरवरे कौनो मका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलामों, अल्लाह के सवा लाख नबी खामोश, कोई नबी बोलने को तैयार नहीं, कोई नबी नहीं बोलेगा तो फिर उम्मती कब मुंह खोलेगा? कोई नबी बोलेगा नहीं। जनाबे आदम खामोश, जनाबे शीश, जनाबे नूह, जनाबे ज़करिया, यहया, जनाबे सुलेमान, जनाबे हजरत इब्राहीम और इस्माइल, जनाबे हजरत अय्यूब और ज़करिया, जनाबे सुलेमान, यूसुफ, हजरत इदरीस, हजरत यूनुस, जनाबे हजरत इलियास, जनाबे हजरत सुलेमान, अल्लाह के सवा लाख नबी खामोश, कोई बोलेगा नहीं, मुस्तफ़ा बोलेंगे, कोई रोकेगा नहीं, कोई बोलेगा नहीं, मुस्तफा रो बोलेंगे, फिर कोई रोकेगा नहीं। अब आला हज़रत सरकार बोले, टेंशन में थे लोग, परेशान थे, होगा क्या? आला हज़रत सरकार बोले, गमज़दों को रज़ा, गमज़दों को रज़ा, गमज़दा टेंशन, रज़ा मुज़दा, मुज़दा का माना आता है खुशखबरी, काय की खुशखबरी? क्योंकि अभी लोग टेंशन में थे, होगा क्या? जब मुस्तफा आ गए फैसला हो गया, मुस्तफा आ जाएंगे फैसला हो जाएगा। तो आला हज़रत सरकार बात उसके आगे बढ़ती, जी लगा के बोले सुभान अल्लाह। गमज़दों को रज़ा मुज़दा दीजिए के है, गमज़दों को रज़ा मुज़दा दीजिए के है, बेकसों का सहारा, ओ बेकसों का सहारा हमारा नबी। मेरे आका सैयद कौनैन के गुलाम, तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सरजमीने रामपुरा, माफी, भोजीपुरा, बरेली शरीफ, नारे तकबीर। नबी के हुस्न की बात चल रही, मेरे मुस्तफा कितने आला हैं। जब बात आला की आई है तो एक शजरा हुजूर का मैंने पढ़ा है, वो शजरे की फरमाइश भी है। आप तक अगर वो शजरा पढ़ दूं, फिर उसके बाद में एक वाकया मुकम्मल कर दूं, तड़प के बोलते सुभान। और मैं एक बात आपको बता दूं, एक बात, मेरे आका के गुलामों, ये जो दौर चल रहा ना, इस दौर में आपको रहना कैसा है, और मेरी माएँ बहनें भी बैठी हैं, इन्हें भी पैगाम है, हमें रहना कैसे है और अपने दिल में क्या बसा कर जीना है।
मुस्तफा की शान की बात आती है, लोग छुपकर कमरों में बैठने की बात करते हैं, डर जाते हैं, बोले हालात मौलवी साहब खराब चल रहे हैं, हालात खराब चल रहे हैं। क्या उस दौर की बात बताता हूँ, नबी के यारों की। नबी के यारों के दौर में जितने हालात खराब थे, इतने आज भी खराब नहीं है, जितने उस दौर में खराब थे। और खराब थे, देखिए हमारा और गैरों का झगड़ा क्या है, दो चीजें हैं झगड़ा। उनका है वो खुदा को नहीं मानते, और एक झगड़ा ये है वो मुस्तफा को मुस्तफा के तौर तरीके पे नहीं मानते। वो ये तो मानते हैं कि कोई पैगंबर इस्लाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई हस्ती है आई थी, लेकिन हुजूर को जिस अंदाज से मानना चाहिए इस अंदाज से नहीं मानते। उन्हें ये पता है कि अल्लाह है, कायनात को चलाने वाला है, ये पता है। और एक हस्ती है जिसका नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह, जो मदीने में अपनी कब्र अनवर में आराम फरमा है, वो भी अल्लाह का लजबार और शानों वाला है, ये पता है, मगर हुजूर को मानते नहीं। अब मेरे आका के गुलामों जी लगा के बोले तो बात आगे बढ़ जाए, जरा और तड़प के बोल दे सुभान अल्लाह। मेरे आका सैयद कौनैन सरवरे कौनो मका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के गुलामों, कौन मेरा नबी, वो नबी जो मेरा नबी फरमाता ना खैरुकुम नसबन व खैरुकुम असबा। ओ लोगो, मैं तुम सब में नसब के एतवार से भी तुम सब में बेहतर हो, हसब के एतवार से भी तुम सब में बेहतर हो। कौन मेरे नबी का नसब जो जनाबे आदम अलैहिस्सलाम से चला। मैं आका सैयद कौनैन का मुबारक शजरा, बात को ज्यादा लंबा ना करके, बातें इधर उधर की ना करके, तो आपकी मोहब्बतों की दहलीज तक पहुंचाने की कोशिश करूं। वो शजरा जिसे मेरे आका सैयद कौनैन जनाबे आदम से चला जनाबे हजरत अब्दुल्ला तक, पाप पाकों की पाप माओं की पाप पापों के पाक पुश्तों से पाक माओं के पाक रहमों में मुंतकिल होते हुए जनाबे अब्दुल्ला रदी अल्लाह तआला की पुश्त से मुंतकिल होते हुए जनाबे आमिना रदी अल्लाह तआला के रहमे मुबारक में आया। 12 रबीउन नूर में, 12 रबीउन नूर, दोशंबा का दिन, रात जा रही थी, दिन ना रहा था, अंधेरा जा रहा था, उजाला 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 आ रहा था। वो मेरे नबी का पाक शजरा, पाक नसब जनाबे आदम के बेटे शीश। नहीं, हुजूर के बाप दादाओं के नाम आए, फिर इतने खामोशी के साथ सुने तो बात नहीं बनना है, सब लोग तड़प के बोल दे। ये कमेटी वाले थोड़ा लायक के बोल दे या रसूल अल्लाह। जनाबे आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानोश, यानोश के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतबश्शिर, मुतबश्शिर के बेटे नमकने के नाम, नमकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे अरफेशाद, अरफेशाद के बेटे याबिर, आबिर के बेटे फाइज, फाइज के बेटे राउ, राउ के बेटे सारो, सारोज के बेटे नाहुर, नाहुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहीम खलीलुल्लाह, इब्राहीम खलीलुल्लाह के बेटे जनाब इस्माइल ज़बीउल्लाह, इस्माइल ज़बीउल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अरनामा नाम के बेटे यौसूस के बेटे मज़ी, मज़ी के बेटे सम्मी, सम्मी के बेटे ज़ारे, ज़ारे के बेटे मक्सी, मक्सी के बेटे बाबे, माम के बेटे कनाद, कनाद के बेटे यसर, यसर के बेटे ज़ीशान, ज़ीशान के बेटे यदी, यदी के बेटे अरदे, अरदे के बेटे यंजल, यंजल के बेटे नाज़न, नाज़न के बेटे यसरबी, यसरबी के बेटे संबर, संबर के बेटे हमदान, हमदान के बेटे दुआ, दुआ के बेटे यबीद, यबीद के बेटे अबकर, अबकर के बेटे यफी, यफी के बेटे माखी, माखी के बेटे नाइज, नाइज के बेटे जाहिम, जाहिम के बेटे ताबिक, ताबिक के बेटे ददाब, ददाब के बेटे बलदा, बलदास के बेटे किसा, किसा के बेटे नाशर, नाशर के बेटे यबी, यबी के बेटे कमाल, हिमाल के बेटे बौस, बौस के बेटे यौसूस के बेटे सलमान, सलमान के बेटे उमैसर, उमैसर के बेटे यदू, अदू के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मात, मात के बेटे नदान, नदार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खुज़ैमा, खुज़ैमा के बेटे के नाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला, अब्दुल्ला के बेटे जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हमें ये सदा लगानी तेरे कदमों में आना मेरा काम था, मेरी बिगड़ी बनाना। वो सब लोग मेरे आका के गुलामों दीवानों, वो मेरे आका सैयद कौनैन रमपुरा माफी के जिंदा दिल गयूर मुसलमानों, सब लोग मिलके पढ़ने तेरे कदमों में आना मेरा काम था, मेरी बिगड़ी बनाना, ओ मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है, ठोकरे खा के गिरना मेरा काम
काम था, ठोकरे खा के गिरना मेरा काम था, हर कदम पर उठाना, ओ हर कदम पर। नारे रिसालत, और हल्के से बोल दिया भाई, नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती आरिफ कुरैशी शाही किबला और से मुकद्दस सरजमीन रामपुरा, रामपुरे का सुन्नी मुसलमान जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे आका के गुलामों, हमें दुनिया में रहना है ना, ये माएँ बहनें बैठी हैं। एक बात ये सुन लें, इन्हें तो सिर्फ मेकअप से फुर्सत नहीं है, माओ बहनों को मेकअप से फुर्सत नहीं है। मैं आपको हंसना नहीं, नौजवान समझ रहे हैं, हजरत ने बात छेड़ दी है, निशाना बिल्कुल तीर निशाने पे फिट बैठा है। औरतें ज्यादा घूमती हैं, मेकअप औरतें करती हैं। अच्छा, औरतें मेकअप करने जा रही थी ब्यूटी पार्लर, इनका तो कुछ हद तक समझ आ रहा था, जायज नहीं कह सकता हूँ, हाँ समझ ही आ रहा था। भाई बातें मत कीजिए, समझ आ रहा है। ये दौर ऐसा है, लोग खूबसूरती को सफेद रंग को ज्यादा पसंद करते हैं, सफेद रंग को ज्यादा पसंद करते हैं। हालांकि सफेद रंग हो चाहे काला रंग हो, ये सब अल्लाह के बनाए हुए रंग हैं। न कभी सफेद रंग करना चाहिए, क्योंकि हज्जतुल वदा के मौके पर मेरे आका सैयदे कौनैन सरवरे कौनो मका आखिरी खुतबा देकर इस काले और गोरे का मेरे आका फर्क को खत्म कर गए। सरकार ने फरमाया, कोई काला और गोरा, कोई गोरे को काले पर, किसी काले को गोरे पर फजीलत नहीं, अल्लाह दिलों को देखता है, दिल किसका कितना अच्छा है, दिल किसका कितना काला है, दिल किसका कितना गोरा है। जिसका दिल गोरा है हकीकत में वो गोरा है। तो मेरे आका सैयदे कौनैन के गुलामों, ये माएँ बहनें देख रही, मैं आपको बहुत पॉइंट की बात बताने जा रहा हूँ, बस बहुत स्पीड के साथ और जल्दी। मेरे आका के गुलामों, माएँ बहनें जा रही थी, अब नौजवान भी पागल हो गया, ये भी ब्यूटी पार्लर पे जाने लगे और क्रीमें इस्तेमाल करते हैं। माएँ बहनें यहाँ बैठी हैं, लेकिन आइंदा जब आप प्रोग्राम कराएं तो माओ बहनों का इंतजाम अलग करें, एक पर्दे का इंतजाम करें। आज जिस अंदाज से बैठी हैं औरतों का और मर्दों का पता नहीं चल रहा कैसे बैठी हैं। बहरहाल, तो ये एक बात सिर्फ मोटी बड़ी बात जो आंखों के सामने दिखती है और आंखों के ऊपर है, आंखों के सामने दिखती है और आंखों के ऊपर है। आई ब्रो बना रही हैं, आई ब्रो बनवा रही हैं। अब इन्हें पता नहीं कि ये आई ब्रो, ये जो बाल हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तो बनवाए, फरिश्तों ने बनाए, पूरा जिस्म फरिश्तों ने बनाया, मगर बनाया किसके हुक्म से? किसके हुक्म से? पूरा जिस्म फरिश्तों ने बनाया, मगर ये चेहरा अल्लाह ने अपने दस्ते कुदरत से बनाया है। अल्लाह ने अपने दस्ते कुदरत से बनाया है। मेरे आका के गुलामों, ये आई ब्रो, ये जो आंखों के ऊपर है, और अल्लाह के बराबर कोई बड़ा हकीम नहीं, अल्लाह के बराबर कोई तबीब नहीं। जितना बड़ा अल्लाह तबीब है, जितना बड़ा अल्लाह हकीम है, अल्लाह अहकमुल हाकिमीन है, अल्लाह सारे डॉक्टरों का बड़ा हकीम है, अल्लाह सारे तबीबों का तबीब है, सारे बीमारों के शिफायाब करने वाला अल्लाह है। मेरे आका के गुलामों, तो ये आई ब्रो है, और अल्लाह ने जो चीज जिस जगह रखी है उसकी बेशुमार उसमें हिकमतें हैं, उसकी बेशुमार उसमें हिकमतें हैं। अल्लाह ने हाथ यहाँ रखा हमारे इस जिस्म पर, इधर रखा, पैर यहाँ रखे, आंखें यहाँ रखी, ये बाल बनाए, ये, और अल्लाह ने ये बाल बनाए। तो इन औरतों से ये पूछें कि ये बारीक करा कर आई ब्रो ये बनना क्या चाहती है? अच्छा, बिल्कुल थोड़ी देर समझिए, हंसने की बात नहीं है, अफसोस करने की बात है। ये यहाँ से बाल बिल्कुल सफा कर दें, चेहरा कैसा लगेगा? पक्की चुड़ैल लगेगी, पक्की चुड़ैल। हंसे नहीं, अगर यहाँ से हटा दें। लेकिन अल्लाह ने आंखों को ऊपर ही ने क्यों रखा? आंखों के ऊपर ही क्यों रखा? जैसे मर्द हैं, इनके चेहरे पे अल्लाह ने बाल उगाए, दाढ़ी रखी, तो अल्लाह चाहता तो औरतों के चेहरे पे भी दाढ़ी आ सकती थी, औरतों की मूछें भी जम सकती थी, लेकिन नहीं, अल्लाह को पता है कहां से हुस्न अच्छा होगा, कहां से हुस्न में कमी आएगी,
कहाँ से हुस्न अच्छा होगा, कहाँ से हुस्न में कमी आएगी। जैसे आप डॉक्टरों के पास में आप ब्यूटी पार्लर जाती हैं, माएँ जाती हैं, नौजवान जाते हैं, नौजवान भी पागल हो गए, नौजवान भी जाने लगे हैं, तो उन्हें पता कौन सा क्रीम हमारे चेहरे पे, हमारी स्किन पे सूट करेगा, कौन सा नहीं करेगा, कौन सा काम करेगा, कौन सा नहीं करेगा, तो इस्तेमाल करते ना आप, तो आपको पता है नुकसान ये दे रहा है। एक बार पता चल जाए तो आप उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। और फिर वो रब जो हकमुल हकीमीन है, उसे सब पता है किधर कब गलत होना है, किधर कब सही होना है। और वो रब इन सब चीजों से पाक है, वो हाकिमुल हाकिमीन है, अहकमुल हाकिमीन है। तो उसे पता था कि यहाँ मैंने बाल आंखों के ऊपर रखे हैं, इसमें वजह क्या, इसमें फायदा क्या। ये तेरा और मेरा फायदा था। अब जी लगा के बोले तो मैं फायदा बता दूं। मेरे करीमा का सैयदे कौनैन सरवरे कौनो मका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलामों, ये आँख के ऊपर जो आई ब्रो, मेरे आका सैयदे कौनैन के गुलामों, अल्लाह ने जो बाल उगाए, इन बालों में हिकमत है, इसलिए कि हकीम अल्लाह है, उससे बड़ा कोई हकीम नहीं है। उसे पता है ये आंखें हैं, इन आंखों के अंदर रोशनी होती है, आंख की रोशनी खत्म हो जाए, इंसान की जिंदगी उजड़ जाती है, जिंदगी का मजा खराब हो जाता है, सफर खराब हो जाता है, खाने पीने देखने उठने बैठने का मजा खराब हो जाता है, दुनिया में रहने सहने का ढंग खराब हो जाता है। मेरे करीम रब ने आंखों के ऊपर आई ब्रो ये बाल उगाए, इन बालों में हिकमत क्या है। मेरे करीमा का सैयदे कौनैन के गुलामों, ये अल्लाह का एहसान है, तुम्हारी आंखों को ऊपर बाल उगाए। इसकी वजह ये है, अल्लाह को पता था मैं दुनिया में बंदों को भेजूंगा, ये बंदा जब गर्मी का मौसम आएगा काम करने के लिए, कभी खेत पे जाएगा, कभी कसी चलाएगा। मेरी माएँ मेरी बहनें आप भी सुन रही हैं, अल्लाह को पता था मेरी बंदी घर में काम करेगी, गर्मी का मौसम आएगा, गर्मी का जब वक्त आएगा पसीना आएगा, सर से पसीना नमकीन होता है। जब पसीना आएगा अगर बाल नहीं होंगे, डायरेक्ट पसीना आएगा आंखों में जाएगा, नमकीन पसीना आंखों में जाएगा, आंखों की बीनाई खत्म हो जाएगी, आंखों की बीनाई खत्म हो जाएगी। आपको अगर एहसास नहीं हुआ हो, आपने अगर नहीं समझा हो, तो जाए जब आपको पसीना आता हो, ये आईब्रो से आप कहेंगे फायदा क्या हुआ। फायदा ये हुआ जब पसीना आता है, सर से जब पसीना चलता है, माथे की जानिब होते हुए जब वो बालों को देखता है, डायरेक्ट नहीं आता है, सेटों से गुजर के रुखसारों पे आ जाता है। ये अल्लाह की हिकमत। जब एक हिकमत आईब्रो के ऊपर यानी आंखों के ऊपर जो आईब्रो बालों में जब इतनी बड़ी हिकमत है, तो फिर रब ने तेरा चेहरा कितना सोना अपने हाथ से बनाया होगा, फिर पूरे जिस्म में कितनी हिकमतें होंगी। मेरे आका सैयदे कौनैन के गुलामों और मेरी माओ बहनों, आज इस प्रोग्राम माफी से, आज इस प्रोग्राम से पैगाम ये भी लेकर चले जाओ, हमें और आपको जिंदगी कैसी गुजारना है। आइए मेरे नबी का एक यार है, नाम जनाबे हजरत अब्दुल्लाह इब्ने जुबैर, नाम जनाबे हजरत अब्दुल्लाह इब्ने जुबैर। ये वाकया मुकम्मल करता हूँ, बात खत्म करता हूँ, तड़प के बोल दे सुभान अल्लाह। नाम जनाबे हजरत अब्दुल्लाह इब्ने जुबैर। ये हजरत जुबैर बताए कौन है? हजरत अब्दुल्लाह ये हजरत जुबैर के बेटे हैं, और हजरत जुबैर हजरत सिद्दीक अकबर के दामाद हैं। कौन है? कौन है? हजरत अबू बकर सिद्दीक के दामाद हैं, और हजरत अबू बकर सिद्दीक की बेटी हजरत अस्मा के बेटे हैं। किसके बेटे? हजरत, नाम सहाबिया हैं, नाम ले अदब के साथ, हजरत अस्मा रदी अल्लाह ताला अन्हा, हजरत अस्मा के बेटे हजरत जुबैर। आप इस वाक़े को सुनेंगे ना इंशाअल्लाह तड़प जाएंगे। मेरे आका के गुलामों, बस बात को खत्म कर रहा हूं मैं, ये वाक़या सुन लें सब लोग, तड़प के जी लगा के बोलते हैं सुभान अल्लाह। हजरत जुबैर अब्दुल्लाह इब्ने जुबैर, इनका वाक़या कुछ यूं है कि मेरे आका सैयदे कौनैन सरवरे कौनो मकान सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलामों, मैं शॉर्ट में बात बता रहा हूँ, बातें अगर मुकम्मल करूंगा तो फिर वक्त बहुत ज्यादा लगेगा। शॉर्ट में हमें और आपको बनना कैसा है, हम भी नबी से प्यार का दावा करते हैं, माए बहनें भी नबी से प्यार का दावा करती हैं। जनाबे हजरत अब्दुल्लाह इब्ने जुबैर, मेरे करीम आका सैयदे कौनैन के गुलामों, जनाबे हजरत अब्दुल्लाह, जनाबे हजरत अबू बकर सिद्दीक की बेटी हजरत अस्मा के बेटे जनाबे हजरत अब्दुल्लाह, आपकी माँ जनाबे अस्मा की
80 साल की उम्र हो गई, आंखों से नाबीना हो गई, आंखों की रोशनी खत्म हो गई। 100 साल की जनाबे हजरत अस्मा बिनते अबी बकर मेरे करीम आका के गुलामों, दुश्मनों से मुकाबला हुआ। कब हुआ? आज का जो मंजर है, ये मंजर आपके सामने पेश करके मैं गुजरना चाहता हूँ। आज आप देख रहे हैं हमारी मस्जिदों पे हमले, हमारे मदरसों पे हमले, हमारे उलमा पे हमले हैं। ठीक हजरत अब्दुल्लाह बिन जुबैर के दौर में मरवान बिन हकम ने जब हम काबे पे हमला किया, लश्कर कशी की, जब लश्कर को दौड़ाया और काबे पे हमला करने के लिए हमारे मरवान बिन हकम ने हजरत मेरे आका सैयद कौनैन सरवरे कौनो मका के गुलामों जनाब हजरत अब्दुल्लाह बिन जुबैर को पता चला ये जालिम अल्लाह के घर की इज्जत को पामाल करना चाहता है, अल्लाह के घर की इज्जत को पामाल करना चाहता है, काबे की बेहुरमती करने के लिए। जब इसने अपने लश्कर को छोड़ा तो काबे के गिलाफ को भी जलाया, काबे के गिलाफ पे डेले लगवाए, इसने पत्थर लगवाए। मेरे आका सैयद कौनैन के गुलामों जनाब हजरत अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर को पता चला, आप अपने लश्कर को लेकर मरवान बिन हकम के सामने गए। जाने के बाद मेरे करीम आका सैयद कौनैन के गुलामों इनका लश्कर लड़ता रहा, लड़ते लड़ते इनका लश्कर तमाम की तमाम शहीद हो गया, तन्हा रह गए। दौड़ते हुए अपनी माँ के पास आए, दौड़कर माँ के पास आए और अपनी माँ से कहते हैं अम्मी जान, मामला इस तरह है कि मेरे ख्याल से तकरीबन जितने मेरे साथी थे वो सब शहीद हो गए, मैं अकेला बचा हूं। अब आप खुद बताइए, जंग चालू हो, लड़ाई हो और सब लोग खत्म हो गए हों और एक नौजवान बचा हो, वो अपनी माँ से आकर ये मशवरा करे, माँ ये बता कि मैं तन्हा बचाऊं, अब ये बता मैं जंग करने के लिए दोबारा जाऊं या ना जाऊं। आप दिल पे हाथ रख के बताइए क्या वो माँ इजाजत दे सकती है? माँ इजाजत दे सकती है? बाप इजाजत दे सकता है? नहीं दे सकता ना, नहीं दे सकता है, क्योंकि तन्हा बचा है, पता है सामने मौत मंडरा रही है, बिल्कुल सर पे मौत है। मगर मेरे आका के गुलामों वो आज के दौर की माँ नहीं थी, मुस्तफा जाने रहमत के चेहरे को देखकर सिहाबी बनने वाली हजरत अस्मा थी। मुस्तफा के चेहरे को देखकर सिहाबी बनने वाली, सिहाबिया बनने वाली हजरत अस्मा। पता क्या कहती है? कहती बेटे ये बता तू हक पर है। क्या पूछा? बेटे ये बता तू हक पर है। जब इतना सुना हजरत अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर कहते माँ मैं हक पर हूँ, तो हजरत अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर कहते हैं माँ मैं हक पर हूँ। तो हजरत अस्मा का जवाब सुने, हजरत अस्मा का जवाब सुने, बोले बेटा जब तू हक पर है तो अल्लाह और उसके रसूल तेरी मदद करेंगे, तुझे कामयाबी मिलेगी, तुझे कामयाबी मिलेगी। हजरत अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर ने पलट के माँ से कहा अम्मी जान मैंने सुना है जो मेरे खिलाफ जंग करने के लिए मरवान ने जो लश्कर भेजा उसका सिपह सालार जिसको बनाकर भेजा है उसका नाम हज्जाज बिन यूसुफ है, जो लोगों को मारता है और ऐसे ही तन्हा ऐसे ही आसानी के साथ नहीं मारता, उनके जिस्म के टुकड़े कर देता है, उनके जिस्म के टुकड़े कर देता है। अब माँ का जवाब सुने, माँ बताइए मेरे करीमा का सैयद है कौनैन के गुलामों माए हो। आज मस्जिदों पे अगर कोई हमले की बात आए, आज कोई मदरसों पे हमले की बात आए, अगर माओ ने अपने बच्चों को ये दर्स दिया होता, माओ ने अपने बच्चों को ये सबक पढ़ाया होता, ये नबी कौनैन के सैयद कौनैन का कलमा पढ़ने वाली सिहाबिया जनाबे हजरत अस्मा का जुमला अपने पल्लू बांध के जाए, अपने दिल पे तख्ती पे दिल की नोट करके चले जाना। मेरे आका सैयद कौनैन के गुलामों जनाबे हजरत अस्मा बिनते अबी बकर आप फरमाती हैं बेटे ये बता तू हक पर है। जनाबे हजरत अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर कहते माँ जी मैं हक पर हूँ, मैं तन्हा बचाऊं। ओ मेरी माँ हज्जाज बिन यूसुफ जिसका नाम है बड़ा जालिम बादशाह है, बड़ा जालिम बादशाह है, वो जब मारता है तो ऐसे ही नहीं मारता है, सादा कत्ल नहीं करता है, वो मारने के बाद जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर देता है। जनाबे हजरत अस्मा का जवाब सुनो, आप फरमाती हैं बेटे जब कसाब कसाई जब बकरे को कुर्बान करता है या बकरी को कुर्बान करता है, जब उसे ज़िबा करता है तो सिर्फ ज़िबा करते वक्त उसे तकलीफ होती है, जब खाल निकाली जाती है कोई तकलीफ नहीं होती है। जब खाल निकाली जाती है
बोटी बनाई जाती है तो कोई तकलीफ नहीं होती, जितने टाइम सेवा होता है बस उतने टाइम तकलीफ होती है। जा अगर तू सच पर है, हक पर है, तो फिर जा तू नबी के दीन की खातिर लड़ जाकर, अगर तेरे टुकड़े भी हो जाएंगे कोई बात नहीं, मुस्तफा के दीन पे आँच नहीं आना चाहिए, मुस्तफा के दीन पे आँच नहीं आना चाहिए। मेरे करीमा का सैयद है कौनैन के गुलामों गोया जनाब हजरत अब्दुल्लाह इब्न जुबैर की वालिदा तैयबा ताहिरा जनाब अस्मा बिन्त अबी ज़फ़र गोया आला हजरत की ज़बान में गोया ये कहना चाहती, करो तेरे नाम पे जा फिदा, करो तेरे नाम पे जा फिदा, न बसे कि जा तो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी बरा, दो जहां से भी नहीं जी बरा, करूं क्या मैं करोड़ों जहां नहीं, दो जहां से भी नहीं जी भरा। तो अपने बच्चों को दर्स दे दो कि अल्लाह ताला नहीं, टाइम ज्यादा हो जाएगा। मेरे आका के गुलामों, तो हमें मेरी माओं और बहनों, हमें अपने बच्चों को दर्स ये देना है। सबसे बड़ी बात, एक बात अपने पल्लू बांध के जाएं, चलते चलते अपने बच्चों को तालीम दें। आज जो मुसलमान दर बदर मारे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, इसकी वजह यह है कि मुसलमान अपने बच्चों को पढ़ाने में बहुत पीछे है। अपने बच्चों को पढ़ाते, आज आप देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में और जजों के पास में और अदालतों में और पार्लियामेंट में जो चाहता है, जो कानून बना देता है। अगर हमारे भी घरों में बच्चे डॉक्टर, ऑफिसर और हमारे बच्चे अगर वकील और जज अगर बन जाते तो फिर आज हमें दर दर की ठोकरें खाने नहीं पड़ती। आज वजह यह है हम मारे और काटे जा रहे हैं। अपने बच्चों को ये सोच के नहीं पढ़ाते हैं नौकरी कहाँ मिलेगी। मेरे आका के गुलामों, मैं मानता हूँ, इस बात की गारंटी तो नहीं ले सकता हूँ कि आपके बच्चे पढ़ लिख कर अच्छे बन जाएंगे, बड़ी डिग्री कर लेंगे तो आपके बच्चे नौकरी लग जाएगी आपकी, इसकी गारंटी मैं नहीं ले सकता हूं। मगर नौकरी नहीं लगेगी, मगर इस बात की जरूर गारंटी लूंगा कि आपके बच्चे अगर अच्छा पढ़ जाएंगे तो अच्छे इंसान जरूर बन जाएंगे, मुस्तफा के सच्चे और पक्के वफादार गुलाम बन जाएंगे। अल्लाह हमें और आपको सबको नबी से सच्ची और पक्की मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। कलमा शरीफ का बिरत कर लें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तौबा